देखिए, बहुत सारी पॉलिसीज़ में हमको ये जानना पड़ता है कि कौन-कौन से एक्सटेंशन कवर हुए हैं, बिकॉज़ क्या होता है, आप ऑप्शनली चूज़ कर सकते हैं। आप कोई चीज़ें अपने बिज़नेस के हिसाब से चूज़ करके देख सकते हैं। ज़्यादातर क्या कवर नहीं होता है कि कोई फ़ॉल्स क्लेम आए हैं या कोई पुराने केसेज़ हैं जो आप अब आपने पॉलिसी नहीं ले रखी है तब के आप लेना चाह रहे हैं, या फिर कोई बहुत मतलब कोई कॉमन चीज़ें हैं जो नहीं कवर होती है, जो लीगली इंश्योरेंस कंपनी नहीं कवर कर सकती, सिर्फ़ वही चीज़ें होती हैं जो कवर नहीं होती है। हम्म। मैम, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की अगर यहाँ पर बात करें, जो फैक्ट्रीज होती है और सर्विस बिजनेस होते हैं, तो उनके लिए कौन से बीमा यहाँ पर आप एक तरह से यहाँ पर सुझाएंगी? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इंश्योरेंसेस वो चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली उनको क्या कवर करना है, एक तो उनका जो प्रोडक्ट जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और उनके जो बिल्डिंग और जहाँ पे उनका प्रेमाइस है वो कवर करना है। तो उसके लिए वो फायर पॉलिसी ले सकते हैं, बर्गलरी ले सकते हैं, बिजनेस इंटरप्शन ले सकते हैं, सीजीएल ले सकते हैं, और प्रोडक्ट के लिए उनकी प्रोडक्ट लाइबिलिटी। अगर उनका ऑनलाइन है सामान, तो वो साइबर इंश्योरेंस भी देख सकते हैं। ऑनलाइन सामान भी अगर है तो फिर एक तरह से साइबर इंश्योरेंस भी यहाँ पर लिया जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। मैम, अगर जनरल लायबिलिटी इंश्योरेंस की यहाँ पर बात करें, तो ये कौन कौन सी सिचुएशन में काम आ सकता है? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसमें कवर हो सकती हैं? जी, जनरल इंश्योरेंस, आई मीन जनरल लाइबिलिटीज को हम सीजीएल भी कहते हैं। तो सीजीएल ज्यादातर उन कंपनीज को लेना चाहिए जिनके प्रेमाइस पर कोई थर्ड पार्टी आती है, या फिर उनके प्रोडक्ट कोई थर्ड पार्टी यूज कर रहे होते हैं। तो अगर हम पहला एग्जांपल देखें जो प्रेमाइस का होता है, उसमें अगर जैसे आपकी शॉप हुई, आपकी फैक्ट्री हुई, आपका शोरूम हुआ वगैरह, और उसके अंदर कोई बाहर से आते हैं आपके कस्टमर वगैरह, और वहां पे कोई स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट हो गया, या फिर कोई आपके एम्प्लॉय बाहर गए हैं और उनसे किसी का प्रॉपर्टी डैमेज हो गया। फॉर एग्जांपल, आपकी शॉप या आपके प्रेमाइस पे कोई आग लग गई शॉर्ट सर्किट से, वो आग फैल के किसी और के प्रेमाइस को भी जला गई, या फिर आपका प्रोडक्ट है वो वो उसको किसी से, मतलब उस प्रोडक्ट के वजह से किसी को बॉडीली इंजरी हुई है, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है, या फिर कोई एडवर्टाइजिंग या कॉपीराइट रिलेटेड लीगल केसेस होते हैं, ये पॉलिसी उसका डिफेंस कॉस्ट, लॉयर फीस और सेटलमेंट अमाउंट जैसी और भी कवरेज है, वो कवरेज देती है। मैम, इन केस जैसे कि फायर सिचुएशन में आपने भी ये जिक्र किया कि मतलब कुछ और प्रॉपर्टी हो गई या प्रॉपर्टी से बाहर कोई चीज़ हो गई, उसको भी अगर इसमें डैमेज हो जाता है तो फिर उसमें भी एक तरह से यहाँ पर कवर मिलता है। एम आई राइट? जी जी। ओके। मैम, प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस के लिए खास तौर पे ये बोला जाता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल बिजनेस के लिए खास तौर पे बनाए गए हैं। ऐसा क्यों है कि ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें? और एक तरह से कैसे सर मैम ये बीमा व्यापारियों को किस तरह से ये बचाता है? जी। आपको सोचिए, अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आपसे गलती से बन गया, आपको पता भी नहीं चला, और उसके वजह से आपके कस्टमर्स को कोई नुकसान पहुंचता है, चाहे इंटेंशनल हो या फिर नहीं हो, आप पर लीगल दावे या फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस उसका आ जाता है, और उसके वजह से आपके खुद के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस ऐसी ही सिचुएशंस के लिए डिजाइन की गई है। ये पॉलिसी बेसिकली लीगल एक्सपेंसेस, जो सेटलमेंट है, कॉम्पनसेशन पे आउट, पीआर कॉस्ट वगैरह कवर करती है। सो मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और ट्रेडर सबके लिए ये पॉलिसी काफी एसेंशियल है, क्योंकि एक ही सिंगल प्रोडक्ट में डिफेक्ट पूरे बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है।